भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहती है ना कि आप और हम मंदिर मस्जिद विवाद में उलझ कर रह जाएं, हिंदू मुस्लिम करते रह जाएं, ताकि आप और हम महंगाई बेरोजगारी के जो अहम सवाल है उनसे कभी ना पूछें। वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज़ चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। इस देश में भानुमति का ऐसा पिटारा खुल गया है दोस्तों, जिसके चलते अब हम धीरे धीरे अराजकता की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसका जिम्मेदार एक शख्स है, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जिनके फैसले हर गुजरते दिन के साथ कटघरे में हैं। जी हां, ज्ञान व्यापी के मामले में इन्होंने जो मौखिक टिप्पणी की थी, उसने देश के अंदर ऐसा भानुमति का पिटारा खोल दिया, जिसके चलते संभल के जो शाही जामा मस्जिद के सर्वे के आदेश हो जाते हैं, वहां पर जो हिंसा होती है 5 लोगों की मौत होती है। और अब अजमेर शरीफ, जिसके साथ न सिर्फ मुसलमानों बल्कि हिंदुओं की आस्था भी जुड़ी हुई है, उसके वजूद पर सवाल किया जा रहा है। कुछ लोगों का बस चले तो ताजमहल को गिरा दें, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि वहां पर तेजो महालय था। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, लंबी चौड़ी फहरिस्त है, मगर हकीकत यह भी है कि अगर इतिहास में अत्याचार हुआ हो तो क्या उसके लिए हम अपने वर्तमान को बर्बाद कर दें? हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो वैचारिक संस्था है, RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हो सकता है हमारे मतभेद हों, मगर उसका मतलब यह नहीं कि हम झगड़ा करने लगे। हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग को ना तलाशें। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये शब्द हैं मोहन भागवत के। और कहीं ना कहीं उनका यह बयान एक आईना दिखा रहा है भारतीय जनता पार्टी और पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को। सबसे पहले सुनिए क्या कहा था मोहन भागवत ने, क्योंकि आगे जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं दोस्तों, उसकी नींव इसी बयान पर है। सुनिए क्या कहा था मोहन भागवत ने। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, यह भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई, वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है, हमारे यहां किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है। मगर मोहन भागवत की ना भारतीय जनता पार्टी सुन रही है, उल्टा पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की एक मौखिक टिप्पणी ने एक ऐसा बवाल खड़ा कर दिया है जो देश को अराजकता की तरफ ढकेल सकता है। आज इस कार्यक्रम में मैं आपको DY चंद्रचूड़ का वो पुराना बयान सुनाऊंगा। मैं आपको बतलाऊंगा कि कानून के जानकार उनके इस बयान के बारे में क्या कहते हैं। मैं साथ ही आपको बताऊंगा वो तमाम धार्मिक स्थल, जी हां, वो तमाम धार्मिक स्थल जहां अभी पूजा हो रही है और उनके वजूद को चुनौती दी जा रही है। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब ज्ञान व्यापी मामला पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के सामने आया था, तब उन्होंने क्या कहा था। उनका यह विवादास्पद बयान, उनकी ये मौखिक टिप्पणी, उसने खोल दिया ऐसा भानुमति का पिटारा, देश देख ही रहा है। उन्होंने क्या कहा था आपकी स्क्रीन पर। भारत के पिछले चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने ज्ञान व्यापी मामले की सुनवाई के दौरान मई 2022 में एक मौखिक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यानी उपासना स्थल अधिनियम 15 अगस्त 1947 की स्थिति के अनुसार किसी भी संरचना के धार्मिक चरित्र की जांच करने पर रोक नहीं लगाता है। उपासना स्थल अधिनियम उस वक्त अस्तित्व में आया था जब राम जन्मभूमि आंदोलन चरम पर था। सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम को संवैधानिक मान्यता देते हुए इसे वैध ठहराया था। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, यह अधिनियम दर्शाता है इतिहास और उसकी गलतियों का इस्तेमाल वर्तमान और भविष्य को दबाने के हथियार के रूप में नहीं किया जा सकता।
तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के सामने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 था, मगर उन्होंने उसका अनुसरण नहीं किया। उन्होंने मुस्लिम पक्ष से कहा कि आप जाइए, ट्रायल कोर्ट में जाइए और वहां पर अपील कीजिए। सुप्रीम कोर्ट चाहता तो उसे उसी वक्त रोक सकता था। मैं ज्ञान व्यापी मामले में टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी मामले में टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, ये देश कानून के हिसाब से चलेगा। मैं आपके सामने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का बयान पेश कर रहा हूं और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2022 में उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था। आपकी स्क्रीन पर तत्कालीन चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने ज्ञान व्यापी की मस्जिद समिति से कहा कि वो अपनी आपत्तियां ट्रायल कोर्ट के सामने दायर करें। तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की इस मौखिक टिप्पणी को ट्रायल कोर्ट और बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानूनी अधिकार के तौर पर लिया। इन अदालतों ने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम के तहत इस तरह के मामलों पर रोक नहीं है। इसके बाद मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में भी सुनवाई को जारी रखने को मंजूरी मिली। यानी कि एक के बाद एक मामले खुलते चले गए। भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक तौर पर इसका फायदा है, क्योंकि फिर आप नौकरी की बात नहीं करेंगे, आपका जो परिवार आर्थिक मुश्किलात से गुजर रहा है उसकी बात नहीं करेंगे, जीडीपी जो लगातार गिरती जा रही है उसकी आप बात नहीं करेंगे। आप जो है वो बतौर हिंदू अपने आक्रोश, अपने गुस्से का इजहार करेंगे। ये अपने आप में कितना अजीबोगरीब इत्तेफाक है ना, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कई फैसले सुनाए जिसकी उस वक्त काफी तारीफ हुई थी, मगर अब बाद में जब आप उन फैसलों को देखते हैं तो पता चलता है कि उन फैसलों का दूरगामी फायदा भाजपा को हुआ। मसलन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की किस तरह से धज्जियां उड़ाई गई थी वो मैं अभी अभी आपको बता चुका हूं। गुप्त चुनावी चंदा, इसे उन्होंने खत्म कर दिया था। भाजपा को कहने को नुकसान, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। गुप्त चुनावी चंदे में खुद चंद्रचूड़ साहब ने कहा था कि भाई इसमें यह साफ हो रहा है कि धन्ना सेठ सरकार को पैसा देते हैं और उसके बदले में उन्हें फायदा होता है। तो क्या पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसकी जांच कराई? नहीं कराई। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार को चंद्रचूड़ साहब ने इल्लीगल करार दे दिया था, मगर बावजूद इसके उसे चलने दिया। जिस तरह से चीफ व्हिप नियुक्त किए गए उसे इल्लीगल बताया, जिस तरह से राज्यपाल का आचरण था उसे गलत बताया, मगर फिर भी सरकार को चलने दिया। इसका फायदा किसको हुआ? भाजपा को हुआ। तो आप देख रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के एक एक फैसले का राजनीतिक फायदा भाजपा उठाती रही। इसीलिए आज कानून के जानकार चाहे संजय हेगड़े हो, प्रशांत भूषण हो या सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकील सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर संजय हेगड़े क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने बीबीसी हिंदी से कहा, उपासना स्थल अधिनियम 15 अगस्त 1947 की स्थिति के अनुसार उपासना स्थल यानी प्रार्थना स्थल के रूप को बदलने से रोकता है। इस अधिनियम के तहत संभल और अजमेर मामलों की सुनवाई को शुरुआत में ही खारिज कर दिया जाना चाहिए था। वो आगे कहते हैं, ज्ञान व्यापी मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ की मौखिक टिप्पणी के कारण यह माना गया कि भले ही 15 अगस्त 1947 के अनुसार रहे उपासना स्थलों के चरित्र में बदलाव नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके चरित्र की जांच की जा सकती है। आप मुझे बताइए, जांच क्यों करवाई जाए जब आपको उसका चरित्र ही नहीं बदलना है? प्रशांत भूषण क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर। प्रशांत भूषण इसे अलग तरीके से कहते हैं, अदालत लोगों से बात करने के लिए एक स्थानीय आयुक्त की नियुक्ति कर सकती है, लेकिन कोई भी सर्वे करने या खुदाई की अनुमति नहीं दी जा सकती, खासकर जब यह दावा किया जा रहा हो कि 1947 से पहले वहां कुछ था। प्रशांत भूषण आगे कहते हैं, अदालत लोगों से बात करने के लिए एक स्थानीय आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप सुने कि सुप्रीम कोर्ट के वकील कालीश्वरम राज क्या कहते हैं बीबीसी को, और उनकी टिप्पणी खासे मायने रखती है। सुप्रीम कोर्ट के वकील कालीश्वरम राज इस मामले पर बीबीसी हिंदी से कहते हैं, हमारी संस्थाओं और अदालतों को इतिहास से सीख लेनी चाहिए। हमारी संसद ने कुछ ऐसे सबक सीखे और 1991 का अधिनियम इसका प्रमाण है, इसका सबूत है। ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वे में दिखाई गई उदारता ने
देश भर की अदालतों को गलत संदेश दिया है। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण और चौंकाने वाला था। राज आगे कहते हैं, संसद का एक अधिनियम न केवल जनता के फैसले की अभिव्यक्ति है, बल्कि यह एक ऐसा उपकरण भी है जिसे देश ने धार्मिक कट्टरता के खतरे से खुद को बचाने के लिए विकसित किया था। यह उन सभी मामलों में सबक देता है जिसे हमने अतीत में सीखा है। हमारी अदालतों और संस्थानों को इतिहास से सीख लेनी चाहिए। मगर बड़ा प्रश्न, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने सबक लिया? बिल्कुल नहीं लिया। यह सामान्य सी बात है। यह कैसा इत्तेफाक हो सकता है दोस्तों कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ का एक एक फैसला भारतीय जनता पार्टी को दूरगामी तौर पर राजनीतिक फायदा पहुंचाता है। याद कीजिएगा, जब 5 जजों की खंडपीठ ने राम मंदिर पर फैसला सुनाया था, फैसले के बाद तमाम जज मिले थे और उन्होंने जश्न मनाया था, सेलिब्रेट किया। यह सही है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। राम मंदिर वजूद में आया, उसकी खुशी हर हिंदू को है, मगर जो जज होता है ना, वो निष्पक्ष होता है। मैं हिंदू हो सकता हूं, मैं मुसलमान हो सकता हूं, मैं सिख हो सकता हूं, मैं ईसाई हो सकता हूं, मगर जब मैं जज हूं तो मैं निष्पक्ष हूं। यहां पर जो तमाम जजेस थे वो उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसने एक संदेश दिया है अतिवादी ताकतों को। इसके अलावा जो तमाम छोटी छोटी अदालतें हैं, मसलन संभल की वो अदालत जिसके जज थे आदित्य सिंह, आदित्य सिंह ने संभल की जो शाही जामा मस्जिद है उसकी सर्वे के आदेश दे दिए। खास बात यह थी कि मुसलमान पक्ष की सुनी भी नहीं गई, 2 घंटे में सर्वे का आदेश दे दिया। हालात वहां खराब हुए, कायदे से प्रशासन और पुलिस को वहां चाक चौबंद इंतजाम करने थे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। नतीजा आपके सामने, बद से बर्बादी हो गई। और अब तमाम जो पक्ष हैं वो इससे उत्साहित हो रहे हैं। विष्णु गुप्ता जो इस मामले में एक अहम किरदार है, वो क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के इन दोनों मामलों के याचिकाकर्ता और हिंदू राष्ट्रीय सेना नाम की संस्था के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता इससे निश्चिंत हैं। उन्होंने बीबीसी हिंदी से कहा कि हम ऐसी कोई भी जगह नहीं छोड़ेंगे जहां मस्जिद है। इसके बाद दिल्ली की जामा मस्जिद का नंबर होगा। उत्तर प्रदेश में ऐसी बहुत सारी जगह हैं। हम सरकार से कहेंगे कि मस्जिदों को मंदिर घोषित कर दिया जाए। अब ये विचार थे विष्णु गुप्ता के। दिलचस्प बात यह है दोस्तों, इंडिया टीवी के संपादक हैं रजत शर्मा, सत्ता के बहुत करीबी हैं, भाजपा के बहुत करीबी हैं। उन्हें तक सामने आना पड़ा था संभल मामले में, उन्हें तक जज के फैसले की आलोचना करना पड़ा था, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हम धीरे धीरे अपने आप को एक बहुत ही खतरनाक माहौल की तरफ धकेल रहे हैं। हम एक ऐसी आंधी से घिर जाएंगे जिससे बाहर निकलना हमारे लिए संभव नहीं होगा। ऐसे लाखों स्थल हो सकते हैं और उनको लेकर ऐसे लाखों दावे, मगर फिर पलटकर कोई यह भी कह सकता है कि कई ऐसे बौद्ध धार्मिक स्थल थे जिन्हें तोड़ा गया और उस पर मंदिर बनाए गए, और उन मंदिरों में हम आज भी दर्शन करते हैं। उन मंदिरों के हमारे लिए आध्यात्मिक मायने हैं। तो अगर यह तर्क उन मंदिरों पर लागू किया जाए तो क्या वहां का भी सर्वे शुरू हो जाएगा? क्या हम इस तरह की अराजकता इस देश में चाहते हैं? अगर आप एक कट्टर हिंदू हैं जिसके मन में नफरत है मुसलमानों के लिए, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस मंदिर में आप दर्शन करने जाते हैं और वहां पर कोई बौद्ध यह दावा करे कि इसके नीचे एक बौद्ध स्तूप था और इसका सर्वे कराया जाना चाहिए, तब आप कैसा महसूस करेंगे बताइए? इसीलिए अगस्त 15, 1947 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आया था, ताकि ऐसे विवादों में हम ना पड़ें। यही बात 1991 का यह अधिनियम कहता है, यही बात मोहन भागवत ने कही कि हम इतिहास के लिए अपने वर्तमान को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। और दुख की बात यह है दोस्तों, मुद्दा सिर्फ संभल का नहीं है, अजमेर शरीफ, हमारी आस्था इसके साथ जुड़ी हुई है, उसके वजूद को चुनौती दी जा रही है। ताजमहल के वजूद को चुनौती दी जा रही है, जो देश की आन बान और शान है और दुनिया के 7 अजूबों में शामिल रहा है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, अलग अलग जगहों पर क्या क्या दावे किए जा रहे हैं। सबसे पहले बनारस से 2 मिसालें सामने उभर कर आती हैं, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं।
यह दैनिक भास्कर की पड़ताल है। बनारस में ज्ञान व्यापी मस्जिद या विश्वेश्वर मंदिर। दैनिक भास्कर यहां क्या कहता है? वाराणसी का ज्ञान व्यापी परिसर मस्जिद है या काशी विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा? हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञान व्यापी परिसर काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर का हिस्सा है। कोर्ट के आदेश पर एएसआई सर्वे करवा चुका है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष की अपनी अपनी दलीलें हैं। हिंदू पक्ष कहता है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि उनकी कई पीढ़ियां यहां नमाज पढ़ती आई हैं। यह सिलसिला 600 सालों से चल रहा है। बनारस की एक और मस्जिद को लेकर विवाद। वाराणसी में पंचगंगा घाट के पास बनी धरहरा मस्जिद को लेकर विवाद है। इतिहासकार डॉक्टर मोती चंद्र ने काशी के इतिहास में लिखा है कि 1669 में औरंगजेब के शाही फरमान से जब विश्वनाथ मंदिर तोड़ा गया, उसके लपेटे में बिंदु माधव मंदिर भी आ गया था। तो यह एक और मिसाल है। इसके अलावा जैसा कि दैनिक भास्कर का एक ग्राफिक बता रहा है, ताजमहल को भी नहीं बख्शा जा रहा है। और यह ग्राफिक क्या कहता है आपके स्क्रीन पर? ताजमहल में मंदिर होने पर विवाद 1965 में शुरू। आजाद हिंद फौज के सिपाही पीएन ओक ने अपनी किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी में पहली बार ताजमहल को तेजो महालय बताया था। आगे पढ़िए, किताब में दावा किया गया है ताजमहल की जगह शिव मंदिर था। तेजो महालय 1155 में मुगलों के शासन से दशकों पहले बना था। मराठी भाषा में लिखी गई किताब 1965 में आई थी और उसके बाद से हिंदुत्ववादी संगठन इस किताब का इस्तेमाल करते रहे हैं ताजमहल पर हमला बोलने के लिए। इसके अलावा मथुरा, आगरा, जौनपुर। सबसे पहले बात मथुरा की। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद का मामला कोर्ट में है। 1670 में औरंगजेब के शासन में यहां शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई। 1944 में पूरी जमीन उद्योगपति जुगल किशोर बिड़ला ने खरीद ली। 1951 में उन्होंने श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट बनाया, जिसे यह जमीन दे दी गई। ट्रस्ट के पैसे से 1958 में नए सिरे से मंदिर बनकर तैयार हुआ। फिर एक नई संस्था श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान बनाई गई। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, आगरा और जौनपुर भी आपकी स्क्रीन पर। आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मूर्ति होने का दावा। आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति होने का दावा किया जा रहा है। मामला कोर्ट में है। हिंदू पक्ष का दावा है कि औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर के विग्रह को सीढ़ियों के नीचे दबवा दिया था। मुस्लिम पक्ष ने इस दावे का विरोध किया है। उसी तरह से जौनपुर में भी अटाला मस्जिद है। अटाला मस्जिद है या मंदिर, उसको लेकर विवाद है। आपकी स्क्रीन पर जौनपुर स्थित अटाला मस्जिद भी विवादों से घिरी है। इस मस्जिद का निर्माण 1408 में इब्राहिम शरीकी ने कराया था। माना जाता है कि इब्राहिम ने जौनपुर में स्थित अटाला देवी मंदिर को तोड़कर अटाला मस्जिद बनवाई थी। यकीनन दोस्तों, इनमें से कई ऐसे मामले हैं जो ऐतिहासिक तौर पर तथ्य रहे होंगे। इसे कोई चुनौती नहीं दे रहा है। अगर एक कानून बना है तो उसका मकसद है कि देश में दंगे ना हो। भारतीय जनता पार्टी को अभी लग रहा है कि हम अगर इस तरह के मामलों को तूल देंगे, बढ़ावा देंगे, तो हिंदू मुस्लिम दो फाड़ हो जाएगा। और वो चाहते हैं कि भाई इसी तरह से वो सत्ता में बने रह सकते हैं। तभी आप देखते हैं कि हेमंत बिस्व शर्मा हो, योगी आदित्यनाथ हो, वो भड़काऊ बयान देते रहते हैं। प्रधानमंत्री इस पर पूरी तरह से खामोश है। प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। मसलन एंजेला मर्केल, जो कि जर्मनी की पूर्व वाइस चांसलर है, उनकी नई किताब आई है। उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया था कि आपके देश के अंदर किस तरह से मुसलमानों पर निशाना साधा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने उस वक्त उस मुलाकात में उसका खंडन किया था। मगर यह कहीं ना कहीं देश की साख पर सवाल है कि हमारे प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं और विदेश के प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष जो हैं, वो भारत पर सवाल करते हैं। एंजेला मर्केल की इस किताब ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार की पोल खोलकर रख दी है। और हमें एंजेला मर्केल की जरूरत नहीं है इस हकीकत से रूबरू होने के लिए। सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे बार बार कहता रहा हूं, हम सबको सुख शांति से रहना है, अमन चैन से रहना है। एक तबका है जो चाहता है यह अराजकता बनी रहे। उनका धंधा इस अराजकता से चलता है
हो सकता है कि उनके मन में उनके परिवारों के लिए इतनी मोहब्बत नहीं है, हो सकता है कि उनके परिवार वाले उन्हें बर्दाश्त नहीं करते हैं, मगर आप और हम सब एक व्यवस्था में जीते हैं, एक परिवार का हिस्सा हैं, एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा है जिसमें मेरा काम एक मुसलमान से भी होता है और एक मुसलमान का काम मुझ जैसे हिंदू से भी होता है। उस व्यवस्था को तोड़ने की एक कोशिश की जा रही है जो अपने आप में कितना शर्मनाक है। हमें इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।